लेकिन इस बात में सच्चाई है कि सीमा हाईजैक हो चुकी है। सीमा को मारा जाता है, सीमा को पीटा जाता है, सीमा को बंद कमरे में रखा जाता है, सीमा से सेल फोन छीना जाता है, सीमा पर तशद्दुद किया जाता है। सीमा की ज़िंदगी अंजीरन बन चुकी है। सोर्सेस तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, चाहे सोर्सेस मेरे पाकिस्तान के हों, चाहे सोर्सेस मेरे हिंदुस्तान के हों। सोर्सेस तो मैं कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा। ATS ने आज छापा मारा उनके घर पर। सीमा हैदर को, नेत्रपाल सिंह मीणा को, सचिन मीणा को उठा के अपने साथ ले गए और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। ये पेशरफ्त है। देखिए, दोनों बनाना कंट्री नहीं है, दोनों जो है सॉवरेन कंट्री है। इतना आसान नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाना। वक्त जो है सीमा उस गिरोह के हाथों ब्लैकमेल होकर रह गई है और सीमा पर तशद्दुद किया जा रहा है। सीमा जो है सोने की चिड़िया बन के रह चुकी है उनके लिए। सीमा अब पैसे कमा के दे रही है उस गिरोह को। सीमा बिल्कुल भी खुश नहीं है रबूपुरा में, सीमा बिल्कुल भी खुश नहीं है सचिन मीणा के घर में, सीमा बिल्कुल भी खुश नहीं हिंदुस्तान में। सीमा की ज़िंदगी अंजीरन है, सीमा रोती है, सीमा गिड़गिड़ाती है। सीमा वापस पाकिस्तान आने के लिए जो है वो हर वक्त रोती है कि मुझे पाकिस्तान भेजा जाए। क्यों? सीमा को पता लगा है कि ये मीणा जो है काले सांप की तरह जो है उसको डस रहे हैं और बार बार उसको डसेंगे। स्क्रिप्टेड सारी चीज़ें हैं। सीमा पर गन पॉइंट पर बयानात लिए जाते हैं। पाकिस्तान ज़रूर सीमा आएगी, बच्चों के साथ आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। हम पाकिस्तान उसको लाएंगे वापस, बच्चों के साथ लाएंगे। वाज़ेह अल्फाज में कहता हूँ, सीमा पर घर में तशद्दुद किया जाता है, सीमा को मारा जाता है, कमरे में बंद किया जाता है, सेल फोन लिया जाता है, सीमा पर तशद्दुद होता है और ये बातें सब जाहिर होंगी। आज तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं आज जिस टॉपिक पर आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे, हैदर अली के केस को लेकर, सीमा के केस को लेकर के उनके केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, उस हवाले से हम हाजिर हुए हैदर अली के लॉयर प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अजीम के पास। तो उन्हीं से इन सवालों के जवाब लिएंगे क्योंकि इनसे बेहतर इस केस के बारे में कोई नहीं जानता। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना डॉक्टर रोशन अजीम साहब के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि इस केस में कितनी पेशरफ्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद यही है कि आप भी ठीक होंगे और जितने भी हमें नाजरीन देख रहे होंगे वो भी बिल्कुल ठीक ही होंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आवाम बहुत इस टाइम तजस्सुस का शिकार है। वो ये जानना चाहते हैं कि इस केस में कितनी पेशरफ्त हुई है बातों के अलावा। जो है वो आज रबूपुरा में नज़र आई है। पेशरफ्त हर रोज़ हो रही है। आज जो पेशरफ्त हुई है रबूपुरा में नज़र आई। आप लोगों ने देखा कि कैसे ATS का छापा पड़ा सीमा हैदर और सचिन मीणा के उस घर पर जहाँ पे ये सोकाल जो जोड़ा है वहाँ पर रहता है। कैसे ATS की गाड़ियाँ आई, कैसे सचिन मीणा को उठाया, नेत्रपाल सिंह मीणा को उठाया, सीमा हैदर को उठाया, उठा के वो ATS वाले उनको अपने साथ ले गए और जेल में कुछ देर के लिए बंद कर दिया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। वो इसलिए ही किया क्योंकि हमने वो चेहरे बेनकाब किए, हमने वो राज फाश किए जो ATS को अब तक सीमा ने नहीं बताए, जो ATS को अब तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तफ्तीश में ज़ाहिर नहीं हुए। वो हमारी जो है ये तफ्तीश थी, जो हमने चेहरे बेनकाब किए, जो हमने ये कार्रवाई की, वहाँ से वो बातें आगे बढ़ी और ATS को ये लगा कि ये जो पहलू हैं ये रहते हैं, इस पर तफ्तीश करना लाजमी है। तो ATS ने आज छापा मारा उनके घर पर। सीमा हैदर को, नेत्रपाल सिंह मीणा को, सचिन मीणा को उठा के अपने साथ ले गए और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। ये पेशरफ्त है। फिजिकली पेशरफ्त आप देखेंगे रबूपुरा में, ग्रेटर नोएडा में, न्यू दिल्ली में, हिंदुस्तान में देखेंगे। पाकिस्तान में जो पेशरफ्त हो रही है वो भी मैं आपको हर मर्तबा बताता जाता हूँ और हर मर्तबा आपको बताऊंगा। लेकिन रिसेंट जो पेशरफ्त हुई है जिनका हिंदुस्तान को इंतज़ार था वो आपने रबूपुरा में देखी, ATS की तरफ से देखी। डॉक्टर साहब, अहम सवाल है, आवाम इस वक्त पर सपोर्ट भी कर रही है लेकिन उकता भी गई। वो ये जानना चाहती है कि आप और हैदर अली फिजिकली तौर पर इंडिया कब आ रहे हैं ताकि इस केस के अंदर वो लोग भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका। इस बारे में ज़रूर बताइए। देखिए, दोनों बनाना कंट्री नहीं है, दोनों जो है सॉवरेन कंट्री है। इतना आसान नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाना और इतना आसान पाकिस्तान का हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान का पाकिस्तान के लिए इतना ईजी नहीं है। हमें ये पता है दोनों ममालिक जो है ना सॉवरेन कंट्री है, दोनों ममालिक में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दोनों ममालिक के जितने भी इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आपने देखा ATS अपना काम कर रही है, वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है वो अपना काम कर रही है, पाकिस्तान में अपना काम कर रही हैं। यहाँ पर उनको हम जो है अपना काम करने दे रहे हैं और
उनका काम कंप्लीट होने वाला है, एटीएस का भी, इंडिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी, यहाँ पे भी। और हम जो है जितना हमने अप्रोच किया है यहाँ पाकिस्तान के इदारों को, वो मैंने कुछ पब्लिक किया, कुछ पब्लिक करूँगा। जैसे कि पहले मैंने कहा, हमारा एक ट्रिप रहता है इंडियन हाई कमीशन का और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का, वहाँ हमें कुछ ही दिनों में जाना है। जब वहाँ जाएंगे उसके बाद हमारा वो स्टेज भी ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं कॉल करूँगा गुलाम हैदर साहब को, गुलाम हैदर साहब पाकिस्तान में होगा, फिर हम जो है दोबारा जाएंगे इंडियन हाई कमीशन, वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, ज़रूरत पेश आती है तो हम इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान के सरज़मीन पर होंगे। डॉक्टर साहब, ये अहम सवालात जो भी किए जा रहे हैं आवाम की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि आप भी आवाम से कनेक्टेड हैं, हम भी आवाम से कनेक्टेड हैं। आपने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, इस बात में कितनी सच्चाई है? आवाम इस टाइम पर इस बात के तजस्सुस में कि आपके पास ऐसी कौन सी एजेंसीज है जो आपको रिपोर्ट दे रही हैं कि इस वक्त पर सीमा हाईजैक हो चुकी है, उसे मारा जा रहा है और वो अंडर प्रेशर है? इस बारे में जो भी बातें आप आवाम को बताइए कि मैं आपके सामने आकर इसी सवाल पर आगे बैठा हूँ। देखें, सोर्सेस तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, चाहे सोर्सेस मेरे पाकिस्तान के हों, चाहे सोर्सेस मेरे हिंदुस्तान के हों, सोर्सेस तो मैं कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा। लेकिन इस बात में सच्चाई है कि सीमा हाईजैक हो चुकी है, सीमा को मारा जाता है, सीमा को पीटा जाता है, सीमा को बंद कमरे में रखा जाता है, सीमा से सेल फोन छीना जाता है, सीमा पर तशद्दुद किया जाता है, सीमा की ज़िंदगी अंजीरन बन चुकी है। सीमा इस कांड की साजिश तो थी, लेकिन सीमा को अब इस साजिश से अलहदा करके सीमा को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, सीमा को विक्टिमाइज किया जा रहा है। अभी सीमा विक्टिमाइज है। मतलब आपका कहने का मतलब है पहले वो इस गिरोह में फंस गई, अब वो ब्लैकमेल हो रही है? जी बिल्कुल, गिरोह का हिस्सा थी सीमा, लेकिन अब इस वक्त जो है सीमा उस गिरोह के हाथों ब्लैकमेल होकर रह गई है और सीमा पर तशद्दुद किया जा रहा है। सीमा जो है सोने की चिड़िया बन के रह चुकी है उनके लिए। सीमा अब पैसे कमा के दे रही है उस गिरोह को सोशल साइट्स के थ्रू, और डिफरेंट काइंड ऑफ दूसरी चीज़ें हैं जो यूटिलाइज करते हुए सीमा को ब्लैकमेल किया जाता है कि ये काम करें आप, जो है फिर आपको पैसे दिए जाएंगे। कोई गलत काम मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, वो काम जो स्टेटमेंट की सूरत में हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट की सूरत में स्टेटमेंट या दीगर स्टेटमेंट सीमा से दिलवा के फिर वो जो गिरोह है वो अपने मकासद पूरे करना चाह रहा है। तो डॉक्टर साहब, अब इसमें आपको क्या लगता है कि सीमा इस जाल में फंस चुकी है, वो खुश नहीं है इन सबसे? सीमा बिल्कुल भी खुश नहीं है रबूपुरा में, सीमा बिल्कुल भी खुश नहीं है सचिन मीणा के घर में, सीमा बिल्कुल भी खुश नहीं हिंदुस्तान में। सीमा की ज़िंदगी अंजीरन है, सीमा रोती है, सीमा गिड़गिड़ाती है, सीमा वापस पाकिस्तान आने के लिए जो है वो हर वक्त रोती है कि मुझे पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि जो असली रंग था मीणा कम्युनिटी का, जैसे कि मैं पहले कहता हुआ आया हूँ कि ये क्रिमिनल लोग हैं मीणा रबूपुरा के, वो रबूपुरा के मीणा जो क्रिमिनल लोग हैं उनका असली चेहरा अब नज़र आ रहा है और सीमा को पता लगा है कि ये मीणा जो है काले सांप की तरह जो है उसको डस रहे हैं और बार बार उसको डसेंगे। और सीमा जो है बर्दाश्त उसकी हद से बर्दाश्त हो चुका है, सीमा पछता रही है, सीमा रो रही है, सीमा की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो चुकी है अब। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमारे ज़राए के मुताबिक हमें ये पता चला, जो आपने भी इंकशाफ किया है, कि ये इसको 2024 के इलेक्शन में बीजेपी इस्तेमाल करेगी। हिंदू मुस्लिम फसाद पर ही हमेशा से बीजेपी ने सियासत की है, तो क्या इलेक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाएगा इस चीज़ के लिए जो हमारे ज़राए ने इंफॉर्मेशन दी है? हिंदुस्तान की दो चीज़ें बड़ी अहम है जिसमें इसको इस्तेमाल किया जाएगा। एक, हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरा, हिंदुस्तान की सियासत में इस्तेमाल किया जाएगा। अपने मकासद पूरे किए जाएंगे इस सीमा हैदर को इस्तेमाल करते हुए, तो ज़रूर ये जो जितना गिरोह है ये उसको इस्तेमाल करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये गिरोह जल्द पकड़ा जाएगा? इस गिरोह को हमने बेनकाब किया है, इस गिरोह का बेनकाब होना बकाया कुछ रहता है वो भी हम बेनकाब करेंगे। जितने इसमें मुलविस हैं हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस, जितने इसमें मुलविस हैं हिंदुस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के कुछ लोग या और इदारे, हम उसको बेनकाब ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कोई भी हिंदुस्तान का अपना हिंदुस्तान का दुश्मन हो, और हम भी भला चाहते हैं हिंदुस्तान का, हम कोई दुश्मन नहीं है हिंदुस्तान के। तो उन लोगों को भी हम जो है ना बेनकाब करेंगे, क्योंकि हमें हिंदुस्तानियों से प्यार है और हिंदुस्तानियों के लिए वो लोग खतरा हैं जो हिंदुस्तान का बुरा चाहते हैं। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क है, इससे अंदाज़ा होता है कि एक खातून ने एक मीम वायरल हुआ था कि लप्पू सा सचिन, आपने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। आपको पता है कि एपी सिंह ने उसको नोटिस भिजवा दिया। ये किस किस्म का एक जाल बिछाया जा रहा है कि कोई भी सीमा और सचिन के खिलाफ आवाज़ भी ना उठा सके? देखिए, ये एक बड़ी साजिश है जिसमें ये एपी सिंह साहब जो है साजिश का सरगना है। ये उसका जो मास्टरमाइंड के साथ मिला हुआ है, मास्टरमाइंड तो कोई और है इसका, लेकिन ये साजिश ज़रूर है
कोई बर्दाश्त नहीं करता है कि इस सीमा के केस को जो है कोई पर्दा डाल के, कोई ढक के छुपा दे, ये कोई नहीं चाहता है, ठीक है ना। इसलिए ये साजिश जो है ज़्यादा हो रही है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि एक जिस तरह सीमा इस वक्त पर कैमरों के आगे हर दिन रहती है, सीमा पर कोई खौफदारी है? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल फ्री है, रोज़ कैमरा ऑन, रोज़ लोगों से बातें करना, रोज़ लोगों की फंडिंग आना। स्क्रिप्टेड सारी चीज़ें हैं। सीमा पर गन पॉइंट पर बयानात लिए जाते हैं, जो वो लोग चाहते हैं सीमा वही बयान देती है। स्क्रिप्टेड बयान आपने देखा होगा कि सीमा पढ़ती है, पढ़ते हुए दिखा देती है। ऐसी वीडियो आपके पास भी ज़रूर हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट लिखने वाला, स्क्रिप्ट पढ़ाने वाला, ये जो जितने भी लोग हैं